नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रप्री। मेरा चैनल है चंद्रप्री कॉमर्स एजुकेशन। आज मैं आपको रोकड़ बही, 2 कॉलम वाली रोकड़ बही बताता हूँ, जिसमें एक कॉलम रोकड़ और एक कॉलम बैंक, कैश और बैंक। यहाँ इस क्वेश्चन में पहले मैं क्वेश्चन आपको दिखा दूं। सवाल नंबर है ये 4। ये सवाल है 4 नंबर, दिखाई दे रहा है स्पष्ट? ठीक। इसमें हाथ में जो रोकड़ है 1 मार्च को 29,600 रुपये, यानी हमारी पेटी में 29,600 रुपये मौजूद है। कब? 1 मार्च को। 1 मार्च को ही बैंक में जो बैलेंस है वो हमारे फेवर में नहीं है, अपोजिट बैलेंस है, यानी हमारे ऊपर कर्ज है, ओवरड्राफ्ट। बच्चों मैं आपको बता दूं, बैंक में हम लोग चालू खाता खोलते हैं, व्यापारी लोग चालू खाता खोलते हैं, करंट अकाउंट। और करंट अकाउंट में एक अनूठी सुविधा होती है कि हमारा रुपया अगर कम है और हमें ज्यादा निकालने की आवश्यकता है तो हम ज्यादा निकाल सकते हैं। शर्त यह है कि हमारी गुडविल अच्छी होनी चाहिए। हमारा जो गुडविल है वो बैंक की नज़र में अच्छी होनी चाहिए, तो बैंक हमारे लिए ये सुविधा देता है। चलिए, तो यहाँ 4,100 रुपये ओवरड्राफ्ट है, यानी हम ज़्यादा निकाल चुके हैं। बैंक में हमारा रुपया जमा नहीं है, बल्कि बैंक का हमारे ऊपर कर्ज है। ठीक, इसका ध्यान रखें। अब इस मार्च के महीने में ये कर्ज है, तभी तो ये हमने क्रेडिट साइड में लिखा है। अगर हमारे पक्ष में बैलेंस होता, हमारा रुपया बैंक में जमा होता, तो इसको डेबिट में लिखते। ध्यान रखना इस बात का। अब अगर हम भुगतान प्राप्त करते हैं तो डेबिट साइड में, भुगतान देते हैं तो क्रेडिट साइड में। या हम यूं कहें कि हमारी जो गुल्लक है, पेटी है, उसमें वृद्धि होती है तो ये कैश बढ़ा देंगे। अगर हमारी बैंक में वृद्धि होती है तो बैंक बढ़ा देंगे। अगर हमारा गुल्लक कम होता है तो ये कैश कम हो जाएगा। अगर हमारा बैंक कम होता है तो ये बैंक कम हो जाएगा। ठीक, सवाल हल करते हैं। बैंक में जमा किए 2 तारीख में 15,000 रुपये। 2 तारीख में बैंक में जमा किए हैं 15,000 रुपये, तो 15,000 रुपये बैंक बढ़ रही है, चलिए बढ़ा दो टू कैश। और ये 15,000 रुपये जमा किए, कहाँ से जमा किए? हमारी जो पेटी रखी है दुकान में, उसमें से निकाल करके, तो वो कम हो जाएंगे, उसको कम भी करना। 15,000 रुपये ये पेटी कम हो गई, भुगतान कर दिया हमने बाई बैंक। मार्च 2। ये एक ऐसा लेन देन है जिसका प्रभाव दोनों तरफ हुआ, अर्थात ये कॉन्ट्रा एंट्री है, इसको लिख देंगे कॉन्ट्रा। आगे है माल खरीदा और चेक से भुगतान किया 8 तारीख में 7,000 रुपये। 8 तारीख में 7,000 रुपये का भुगतान किया चेक से, तो हमारा जो बैंक में जमा धन है वो कम हो जाएगा 7,000 रुपये से। और ये माल खरीदने की वजह से, तो बाई परचेज। ₹7,000 का माल खरीदा। इसके बाद निजी प्रयोग के लिए बैंक से निकाले 2,000 रुपये, फिर बैंक हमारी कम हो रही है 2,000 रुपये से, बैंक को कम कर दिया 10 तारीख में। बाई निजी प्रयोग के लिए, यानी ड्राइंग, पर्सनल उसका जो खर्च है उसके लिए अपने घर निकाल ले गया, बैंक से रुपया निकाल कर अपने घर ले गया, तो बाई ड्राइंग। इसके बाद
राजा को माल बेचा, यहाँ हमने राजा को उधार माल बेचा। इस लेन देन में न तो रुपया आ रहा है न जा रहा है, तो कैश से इसका कोई लेन देन, कोई मतलब नहीं है। आगे, राजा ने संपूर्ण राशि बैंक के खाते में जमा कर दी। 25,000 रुपये का जो माल हमने बेचा था 15 तारीख को, वो 20 तारीख में उसने हमें भुगतान कर दिया और भुगतान भी हमारे बैंक में जमा कर दिया, तो बैंक 25,000 से बढ़ जाएगी। टू राजा 20 तारीख, बैंक बढ़ गई 25 तारीख में, 20 तारीख में 25,000 रुपये। इसके बाद डेबिट कार्ड से माल खरीदा 2,800 रुपये का और 25 तारीख में माल खरीदा। 25 तारीख में 2,800 रुपये का माल हमने खरीदा और डेबिट कार्ड से भुगतान किया, यानी डेबिट कार्ड का मतलब हमने बैंक के माध्यम से भुगतान कर दिया, तो बैंक में जमा धन है वो कम होगा, तो ये बैंक वाले कॉलम में आएगा। बाई परचेज, माल खरीदा। 31 तारीख में बैंक प्रवाह है 210 रुपये। बैंक प्रवाह का मतलब ये है 210 रुपये 31 तारीख में। बैंक जो हमें सुविधाएं देता है उन सुविधाओं को फ्री में नहीं देता, उन सुविधाओं के बदले में हमसे कुछ शुल्क लेता है। तो उसने 31 मार्च को 210 रुपये हमसे शुल्क ले लिया, हमारा जमा धन कम हो गया, यानी भुगतान किया गया है बैंक के माध्यम से, बैंक में जो जमा धन है वो कम हो गया, तो ये क्रेडिट पक्ष में आएगा। और यहाँ लिखेंगे बाई बैंक चार्जेस, या बैंक के एक्सपेंसेस भी लिख सकते हैं। तो ये हमें प्राप्त हुआ रुपया और ये इसका हमने भुगतान किया इस तरह से। अब हम देखते हैं कि इस महीने के अंत में हमारे पास बैंक बैलेंस और कैश बैलेंस क्या क्या है। 29,600, 15,000 और 25,000, 40,000 इसका टोटल होगा 29,600 और 40,000। 15,000 ये घटा तो बैंक बैलेंस बचा बाई बैलेंस शीट 31 जनवरी 6 की 6, 5 और 4 9, 1 14,600, 6 5 4 9 1 1 2, ठीक 14,600 रुपये कैश बैलेंस हमारे पास बचा 31 मार्च को। 31 मार्च को अब देखते हैं बैंक बैलेंस कितना बचा है, कहीं ऐसा तो नहीं उल्टा बैलेंस हो। अगर ये पक्ष बड़ा होगा तो उल्टा बैलेंस होगा, हमारे फेवर में नहीं होगा। ये पक्ष बड़ा है, ये 40,000 है, ये पक्ष बड़ा है, तो बैलेंस इधर निकल कर के आएगा, वो बैलेंस हमारे फेवर में होगा। इसका मतलब बैंक में रुपया जमा है, हमारा जमा है, हमारे ऊपर बैंक का कर्ज नहीं है। चलिए देखते हैं 40,000 से ऊपर तो नहीं गए। 0 0 0 10 और 9 1 10, कहाँ से ले 2 8 10 और 2 12 8 20, हासिल 2 6 13 15 और 2 17 17 और 3 20 की 0, हासिल 2 और 2 4, 23,890 रुपये हमारा बैंक में जमा है। महीने के शुरुआत में 1 मार्च को हमारे ऊपर कर्ज था 4,100 रुपये, अब कर्ज नहीं है, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये पक्ष बड़ा है, डेबिट साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड छोटी है, तभी तो क्रेडिट साइड में
ये बैलेंस निकल के आया। इस तरह से हमने ये सवाल को हल किया। बच्चों अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो मुझे कमेंट करके पूछ लें, मैं फिर से आपको समझा दूंगा। और मेरा चैनल से लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।